दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा ततो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि बंदों तुलसीदास पुनि काग खगेश। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुबीर, सौरज धीरज सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय त्रिभुवन मोहन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री राम कथा के आद्य आचार्य भगवान शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमल में अहर्निश अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय पूज्य महानुभावों और कार्यक्रम के सफल संचालक पूज्य श्री पटेल जी, और इसी के साथ अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, आइए धर्मरथ प्रसंग पर जो चर्चा आरंभ हुई है, कल कथा के क्रम में आपने धर्मरथ के दो पहियों पर सुना। स्वामी जी महाराज सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका रथ का वर्णन कर रहे हैं। और रथ के बहुत से अवयव होते हैं, लेकिन प्रथम पंक्ति में ही गोस्वामी जी महाराज ने संकेत किया, रथ के सबसे नीचे वाले अवयव होते हैं पहिए, और उसी रथ में सबसे शिरस्थ भाग में ऊपर भाग में लगे होते हैं ध्वजा और पताका। पहियों की के संबंध में तो कल चर्चा हो चुकी, और समयाभाव के कारण ध्वजा और पताका पर चर्चा अधूरी रही। निवेदन आप सब लोगों से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सत्य और शील यही धर्म रथ के ध्वजा और पताका है। मैंने कल निवेदन किया था कि ध्वज सचिन्ह होते हैं और पताके जो हैं वो आवश्यक नहीं है कि सचिन्ह हो, लेकिन दोनों रथ में अलग अलग स्थान पर लगे होते हैं।
यद्यपि रथ के ऊपर भाग में ही दोनों लगाए जाते हैं, परंतु रथ के सामने वाले भाग में सदैव पताका लगाया जाता है। आप हम सब लोग जानते हैं कि रथी जब रथ पर सवार होता है तो रथी के पास एक छत्र भी होता है, छतरी नुमा, जिसे छत्र कहते हैं, और उसमें हुआ करता है कलश, और उस कलश के ऊपर ही ध्वज लगाया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि रथ में सबसे आगे पताका लहराई जाती है और बीच में ध्वज। लंबाई के संबंध में, ऊंचाई के संबंध में कल मैंने आपसे निवेदन किया था। ध्वज की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 5 हाथ की और पताके की 7 हाथ। अगर देखा जाए तो ध्वज और पताके में बाहरी दृष्टि से, भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो ध्वज की तुलना में पताका ज्यादा ऊंचा है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ध्वज की तुलना में पताका ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। पताका जो होती है वो ध्वज से ऊंचा इसलिए होती है क्योंकि पुराने दिनों में जब युद्ध हुआ करता था तो युद्ध भूमि का विस्तार बहुत हुआ करता था, बड़ी दूर दूर तक सेनाएं रहती थी, बिखरी हुई होती थी, आपस में जोड़ के सैनिकों के साथ सैनिक युद्ध किया करते थे। तब अपने सेनापति और अपने रथी, अपने महारथी की पहचान कैसे होगी? इसलिए सबसे ऊंचे भाग में या ज्यादा बड़ा खंभा, डंडा लगा करके और पताका को लगाया जाता था, ताकि उसके दल के जो सैनिक है वो पहचान सके कि हमारा सेनापति अभी कहां पर है। इसलिए वो सामने वाले भाग में लगाए जाते थे। महत्वपूर्ण दोनों हैं, उसमें तनिक भी कम या अधिक महत्वपूर्ण दोनों में से कोई भी नहीं। इसी तरह जीवन में सत्य और सील दोनों का होना आवश्यक है। सत्य के बिना सील जो है वो केवल प्रवंचना हो जाएगी। जीवन में सील तो है, ये सील शब्द छोटा सा शब्द है, लेकिन सील के अंतर्गत सारे शब्द आ जाते हैं। सील बहुत व्यापक अर्थ रखने वाला शब्द है। विभिन्न प्रकार के जितने भी सद्गुण हुआ करते हैं वो सब सील के अंदर आ जाते हैं। सील कह देने से सबका बोध हो जाता है। तो सील जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। अगर सील तो दिखाई दे रहा है परंतु उसमें सत्य नहीं है, सील रहित सत्य केवल प्रवंचना होगी, ठगी होगी। और व्यवहारिक जीवन में भी ये बात देखने को मिलता है। बहुत मधुर लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा आचरण करते हैं, लेकिन अंदर से भाव अच्छे नहीं होते। ये जरूरी नहीं है कि वो सच ही बोल रहे हों और इसके कारण हित नहीं हो पाता। तो जीवन में सील भी आवश्यक है और सत्य भी आवश्यक है। यह संसार सुख और दुख से भरा हुआ है, सदा परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती। प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर संसार में लोग सत्य से डिगते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए सत्य और सील के पश्चात जब ध्वजा और पताका की चर्चा गोस्वामी जी ने की तो बीच में एक नन्हा सा शब्द दिया, ये दोनों कैसे होने चाहिए, सत्य और सील किस तरह का होना चाहिए। तो कहा सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका दोनों को दृढ़ होना चाहिए। अगर जीवन में सत्य तो है परंतु दृढ़ सत्य अगर नहीं है तो सफलता मिलने वाली नहीं है। और यहाँ तक इतिहास गवाही है, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा देखने को मिलता है कि बाहर से जो सदाचारी दिखाई दे रहे हैं, बाहर से जो सत्य का पालन करते हुए दिखाई देते हैं, थोड़ा सा प्रमाद आ जाने पर या थोड़ी सी असावधानी आ जाने पर सत्य से लोग डिग जाते हैं। सत्य का उद्देश्य है क्या? वास्तव में सत्य को क्यों धारण करना चाहिए? तो सत्य भी दो तरह के हैं। आश्चर्य होता है, एक सत्य और दूसरे का नाम है परम सत्य। तो सत्य पालन का उद्देश्य
केवल और केवल परम सत्य की प्राप्ति होनी चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत महापुराण से कथा यदि ले ली जाए उदाहरण के रूप में, महाराज वसुदेव का विवाह हुआ देवकी के साथ और 9 दंपत्ति जो हैं उनकी विदा हुई। रथ में सारथी के स्थान पर कंस बैठा हुआ है। बहन और बहनोई को पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। बीच मार्ग में एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ये कि अरे कंस इस देवकी का ही अष्टम लाल, हम बतलाते हैं सुनो वो होगा तेरा काल। बहुत प्यार से बहन को विदा करके पहुंचाने जा रहा था। जो राजा है, जो सम्राट है, जो अधिपति है मथुरा का, वो आज सारथी की भूमिका में। ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन में सील भरा हुआ है कूट कूट कर। कंस यहाँ पर बहुत सीलवान दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी विपरीत परिस्थिति आ जाने पर, आकाशवाणी हो जाने पर उसका सील भंग हो गया। उसका सील जाता रहा, उसका सील टिक नहीं सका। इसलिए सत्य और सील दोनों को दृढ़ होना चाहिए। यहाँ सील को हम अचल रूप में कंस में नहीं देख पा रहे हैं और बाहर से महाराज वसुदेव में सत्य दिखाई नहीं देता है। सत्य है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। वो कैसे? जब आकाशवाणी हुई कि इस देवकी का आठवां कुमार तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, तो प्रेम से जिस बहन को पहुंचाने जा रहा था उसके केस को पकड़ा है कंस ने और बहन को रथ से खींचा है, तलवार निकाली है बहन का वध करने के लिए। बीच में वसुदेव जी महाराज आए, उन्होंने कहा कि इसे नहीं मारो। 8वें गर्भ का भय है तो तेरे चरणों में धर देंगे, 8वां नहीं चाहोगे तो 8 को अर्पण कर देंगे। वसुदेव जी ने कहा, बोले 8वें गर्भ से तुम्हें भय है, इसको क्यों मार रहे हो? मैं 8वीं संतान तुम्हारे चरणों में लाके समर्पित कर दूंगा महाराज, और 8वां अगर नहीं चाहोगे तो 8 में से 8 ला करके दे दूंगा। पश्चात 9 दंपत्ति घर पहुंचे। समयानुसार प्रथम बालक उत्पन्न हुआ और जो वचन दिया है वसुदेव जी ने, उस वचन का पालन करने के लिए प्रथम शिशु को लेकर भूखे भेड़िए के पास, कंस के पास पहुंचा। अभी अभी पैदा हुए नवजात को कंस ने देखा, बड़ी दया आई। एक बार सील दिखाई दे रहा था बहन के साथ, बड़ा सुंदर व्यवहार, पहुंचाने जा रहा है राजा होकर सारथी की भूमिका में, और फिर उसका सील जाता रहा। अब यहाँ फिर उसके जीवन में सील दिखाई दे रहा है। बोले ये बालक मेरा क्या नुकसान करेगा, इसलिए कहा कि वसुदेव जी इसे ले जाओ। ये कथा आप जानते हैं, नारद जी आए, उन्होंने उपदेश किया और फिर वो कंस जो है वो पहुंचा, फिर बच्चे का पैर पकड़कर पटका पृथ्वी की गोदी, पत्थर के ऊपर पटक कर उसकी हत्या कर दी। पश्चात 2 3 4 5 6 संतान उत्पन्न हुए और हर बार कथा में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर महाराज वसुदेव सत्य प्रतिज्ञ हैं, जो वचन दिए हैं उसका पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7वां गर्भ जो था वो संकर्षित हो गया, एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में चला गया और पश्चात 8वें गर्भ का बालक जब पैदा हुआ तो अद्भुत बालक है। उस समय भी महाराज वसुदेव 8वें उत्पन्न बालक को लेकर जब चलने लगा तो ऐसा लग रहा था कि अपने दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए कंस के पास ही जा रहा हो। लेकिन महाराज वसुदेव कंस के पास नहीं जाकर वहां पहुंच गए जहां व्यवहारिक दृष्टि से जाना नहीं था। नंद जी उनके मित्र हैं और यशोदा माता अभी प्रसूता है, प्रसूति का गृह में चले गए महाराज। लेकिन यह परम सत्य है, भगवान ने ही वहां ले चलने के लिए वसुदेव जी से कहा था। अब तक वसुदेव जी ने अपने जीवन में जिस सत्य का पालन किया है, उस सत्य पालन के परिणाम स्वरूप उसके जीवन में परम सत्य अथवा ईश्वर ही उपलब्ध हो गए। तो कहने का आशय यह है कि जीवन में सत्य का पालन, परम सत्य अर्थात मोक्ष अथवा ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए और सत्य का
यही उद्देश्य है। रामचरितमानस में एक पात्र ऐसा आता है, अच्छा, जिसने जिसने भी सत्य का पालन किया, सत्य के मार्ग का जिसने भी अनुसरण किया, उसे परम सत्य अर्थात परमात्मा मिले ही मिले। सत्य का पालन करने वाला निष्ठा पूर्वक अगर दृढ़ता से सत्य का पालन कोई करता है, तो उसे एक न एक दिन, इस जन्म में नहीं तो आने वाले किसी जन्म में परमात्मा मिलेंगे ही। अठीला भक्त केवट के पूर्व जन्म का एक वृतांत आता है, जो सत्य पर आधारित दृष्टांत हो सकता है। मैं निवेदन करूं आपसे, अयोध्या के महान संत विनीत बिहारी दास जी महाराज लिखते हैं, किसी समय एक व्याधा, एक शिकारी शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। उसने किसी चिड़िया को मारा, बाण लगने से चिड़िया तो मरी, उसके शरीर से खून टपक रहा था। वो शिकारी भूख और प्यास से पीड़ित था, उसे जल चाहिए था प्राण बचाने के लिए। उसी जंगल में एक महात्मा जी रहा करते थे, तो जल प्राप्त करने के उद्देश्य से उस चिड़िया को, खून से लथपथ चिड़िया को लेकर वो व्याधा महात्मा जी के आश्रम में चले गए। खून टपक रहा था, आश्रम अपवित्र हो रहा था। सत्य का पालन महात्मा के जीवन में यहाँ पर देखें, अगर उसे जाने के लिए कठोर शब्दों में कह देते हैं तब भी शिकारी चला जाएगा। वो शिकारी को हटाना ही चाहते थे वहां से, लेकिन उन्होंने बहुत मधुर शब्दों में कहा कि ए भैया व्याध, तुम बहुत बढ़िया शिकार करते हो, क्या तुम मेरे लिए भी एक चिड़िया मार दोगे? मेरे लिए भी एक चिड़िया मार दोगे? महात्मा चिड़िया वास्तव में प्राप्त करना नहीं चाहता था, उसे आश्रम से हटाना चाह रहा था, क्योंकि यह सत्य है कि आश्रम को पवित्र बनाए रखा जाए। इसलिए तो शिकारी ने कहा, हाँ महाराज अवश्य मार दूंगा। और तब उस महात्मा ने कहा कि देखो, 2 चरण वाली चिड़िया नहीं चाहिए मुझे, 4 चरण वाली चिड़िया चाहिए। तो उस शिकारी ने सोचा, क्योंकि ये महात्मा है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, ये असत्य भाषण भला कैसे कर सकते हैं? इसलिए शिकारी ने कहा, होते हो ही 4 पैर वाले चिड़ई तभे कहा था। ये सोचकर उसने हामी भर दी, कहा कि महाराज निश्चित रूप से 4 चरण वाली चिड़िया मैं मार के आपको ला दूंगा। और तब महात्मा जी ने कहा, और न ला सके तो? शिकारी ने कहा महाराज अगर न ला सका 7 दिन का समय दीजिए, और 7 दिन के अंदर अगर न ला सका तो 7वें दिन अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा दिए हुए वचन के पालन। 4 चरण वाली चिड़िया होती ही नहीं है, मिलेगी कहां से? 7वां दिन समाप्त जब होने लगा, और तब अपने दिए हुए वचन का पालन करने के लिए वो व्याधा जो था उसने चिता सजाई, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने जा रहे हैं। और तब विनीत बिहारी दास जी महाराज कहते हैं, ईंधन की अर्थी बनावन लागे गंगा तीर, कंपन तीर झड़ी लाल असरन की। सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठा की, चिता बना डाली अपने आप को समाप्त करने के लिए, लेकिन मैं भले समाप्त हो जाऊं, सत्य मेरे जीवन से न जाए। और तब कवि कह रहे हैं कि सत्य पर हो न बलिदान व्याध लागे, इते उठे समाधि उते असरन सरन की। चिता के ऊपर में जब वो शिकारी बैठा, तब इस घटना को भगवान देख रहे हैं, और भगवान का सिंहासन ही हिलने लगा कि क्या बात है, तू व्याधा होकर भी अपने दिए हुए वचन के पालन के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने जा रहा है। भगवान चले अपने निवास स्थान से उस भक्त को दर्शन देने के लिए, और तब तक इसने चिता में आग लगा डाली। अब चिता जो है वो जल रही है, अग्नि लगाई ज्वाल छाई नभ मंडल में,
धू धू कर चिता जलने लगी, आग की लपटें आसमान को छूने लगी और शिकारी जो था तब तक आधा जल चुका था। अग्नि लगा जलाई ज्वाल, छाई नभ मंडल में, घड़ी जब आई शिकारी मरण की। अब तक वो बनने वाला है और ठीक उसी समय बिकल से विनीत तब चिता के चारों ओर उड़ती दिखाई पड़ी चिड़ैया चार चरण की। भगवान चार चरण वाली चिड़िया बनकर स्वयं आए और चिता के चारों ओर मंडराने लगे। इस दृश्य को जब शिकारी ने देखा तो वो भी समझ गए भगवत कृपा से और भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए चिता से निकलना चाह रहा था, लेकिन चूंकि आधा जल चुका था और तब भगवान ने उसे कहा, अभी नहीं, इंतजार करना पड़ेगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुमने अब सत्य पालन के लिए, दिए हुए वचन का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपने दिए वचन का पालन किया है, इसलिए मेरे चरणों को एक दिन तुम प्राप्त करके ही रहोगे। और कथा कहती है कि वही शिकारी अगले जन्म में केवट बना और भगवान के चरणों का पाद प्रक्षालन करके धन्य हो गया। तो जिसके जीवन में दृढ़ सत्य हो उसे परम सत्य परमात्मा मिलते ही हैं। इसलिए सौरज धीरज तेहि रथ चाका और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, दोनों को दृढ़ होना आवश्यक है, दोनों को दृढ़ होना चाहिए। अगर थोड़ी भी असावधानी हुई, असावधानी का होना अवश्यंभावी है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां आती ही रहती हैं और बड़े बड़े लोग इससे नहीं बच सके महाराज। बड़े बड़े लोगों के जीवन में असावधानी दिखाई पड़ती है। एक उदाहरण अगर लिया जाए तो जहां पर सत्य और शील दोनों जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यद्यपि बात लीला की है, यथार्थ में ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा श्री राम के गुरु जी महाराज विश्वामित्र जी के जीवन में देखने को मिलता है। सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की ऐसी कठोर परीक्षा ले ली, कठोर से कठोर परीक्षा ले ली और परीक्षा लेते समय शील जाता रहा विश्वामित्र का और परिणाम यह हो गया कि इतने बड़े तपस्वी होने के बाद भी उसकी सारी शक्तियां चली गई। जब महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा उन्होंने ली है, महाराज हरिश्चंद्र को स्वयं डोमराज के यहाँ बिकना पड़ा, अपनी रानी को बेचना पड़ा, एकमात्र पुत्र रोहिताश्व सर्प के काटने से मारा गया और दाह संस्कार की बात जब आई उस समय महाराज हरिश्चंद्र ने रानी तारा से जो टैक्स मांगा है, कर मांगा है, और तब भगवान वहां पर जब दर्शन देते हैं इनको, उसी समय विश्वामित्र जी को भगवान नारायण ने एक श्राप दिया है। बोले, विश्वामित्र जी, परीक्षा तुमने ली, लेकिन ये कठोरतम परीक्षा है, ऐसी कठोरतम परीक्षा तुम्हें नहीं लेनी थी। तुमने अपने जीवन में शील का त्याग कर दिया और कठोरतम परीक्षा ली, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम चाहे जितनी तपस्या करोगे, इस तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा नहीं। और हम विश्वामित्र जी महाराज के जीवन में देखते हैं, जिस विश्वामित्र ने गुरुदेव वशिष्ठ के 100 पुत्रों को एक मंत्र में ही मारण मंत्र के द्वारा एक साथ मार दिया, वो विश्वामित्र जी महाराज ये छोटे छोटे राक्षस मारीच, सुबाहु और ताड़का का कुछ नहीं कर पा रहे। गुरुदेव वशिष्ठ के 100 पुत्रों को एक साथ जिसने मारा, वो ताड़का, मारीच और सुबाहु को नहीं मार सकते थे क्या? उनके लिए मारीच, ताड़का, सुबाहु क्या थे? लेकिन कुछ नहीं कर सके और अंत में परम सत्य को पाने के लिए चक्रवर्ती जी महाराज के पास जाना पड़ा। चक्रवर्ती जी से दोनों कुमारों को मांगा और तब वहीं पर विश्वामित्र जी ने कहा है, निशिचर बधमय होब सना था।
निशाचरों का वध होने के बाद महाराज मैं सनाथ हो जाऊंगा। इसका तात्पर्य ये है कि अभी आप अनाथ हो, तभी तो सनाथ हो पाओगे। 16,000 शिष्यों को लेकर सदा जो गुरुजी घूमते हैं वो अपने आप को अनाथ कह रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज इतने शिष्य उनके थे, शिष्य पुत्र ही तो हैं। 16,000 पुत्र या शिष्य के रूप में जो चलते हैं, ऐसा महर्षि अपने आप को अनाथ कह रहा है। तो इसका तात्पर्य ही यही है कि हाँ, जिसके जीवन से शील अगर चला जाए तो वो सनाथ होते हुए भी, परिवार से संपन्न होते हुए भी महाराज अनाथ ही होगा। और भगवान नारायण ने यही श्राप दिया था। तो विश्वामित्र जी ने उस समय भगवान नारायण से कहा था, बोले महाराज मैं तपस्या तो करूंगा, तपस्या की शक्ति भले ना मिले, उसका फल भले ना मिले, लेकिन ये मिलेगा कब? तब भगवान नारायण ने कहा था कि तुम पुनः सत्य को धारण करो, शील को धारण करो, और शील और सत्य के साथ निरंतर तपस्या करते रहो, और परम सत्य को जिस दिन प्राप्त करोगे उस दिन तुम सनातन हो। इसलिए जीवन में सत्य और शील दोनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जिसे भगवान राम स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पता। छोटा सा प्रयास और इसके पश्चात रथ के अन्य अंकों पर गोस्वामी जी महाराज ने लेखनी चलाई। भगवान राम ने विभीषण से कहा कि विभीषण, सत्य और शील ये दोनों रावण के पास तो कम से कम है ही नहीं। कहाँ है रावण के पास? न रावण के पास सत्य है और न ही रावण के पास शील है। शील तो रावण के जीवन में महाराज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिस गुरु के चरणों की छाया में बैठकर उन्होंने सारी विद्याएं प्राप्त की, ज्ञान प्राप्त किया, जो संपत्ति शिव रावण ही दिन न दिए 10 मात, उसी भगवान शंकर को नकारात्मक दृष्टि से बाएं हाथ से उठाता है। भगवान शंकर की विहार स्थली कैलाश में जाता है। कहाँ शील है रावण के जीवन? और भी देखें, जीति बरी निज बाहुबल किन्नर नाग कुमारी, तमाम प्रकार के योनियों के राजकुमारियों को, चाहे वो मनुष्य की कन्याएं हो, चाहे वो गंधर्वों की कन्याएं हो, चाहे वो नाग कन्या ही क्यों न हो, सबका अपहरण जो करता है, कहाँ शील है? ऐसा गिरा हुआ पतित व्यक्ति। तो रावण के जीवन में शील है ही नहीं, और रावण के जीवन में सत्य भी नहीं है। भगवान राम के जीवन में सत्य संध, भगवान राम सत्य संध भी हैं, सत्य संकल्प हैं और शील के सागर। रामचरितमानस बालकांड में एक दोहा आता है भगवान राम के शील के संबंध में, प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किया आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। मैंने निवेदन किया था कि सारे सद्गुणों को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो उसी का नाम शील है। शील का अर्थ है सद्वृत्ति। गिरे हुए लोग, दीन दुखी लोग, अभावग्रस्त लोग, दुर्गुणों से भरे हुए लोग, तमाम प्रकार की बुराइयों से घिरे हुए लोग जिनकी शरण में आ जाए और उनके दोषों को ध्यान में न रखते हुए उनके ऊपर जो कृपा कर दे, उनको अपने धरातल में लाके खड़ा कर दे, उनको अपने जैसा महान बना दे, इस गुण को शील कहते हैं। और ये केवल श्री राम में दृष्टिगोचर होता है। कथा कह रही है, प्रभु तर कपिडार पर ते किया आप समान। भगवान पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, बंदर पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, और ऐसे बैठे हुए हैं कि बंदरों की पूंछ भगवान के सिर के पास लटक रही है। और तब किसी ने कहा, बंदरों को डांटा कि भगवान जो स्वामी है वो नीचे विराज रहे हैं और तुम लोग ऊपर बैठे हुए हो, ये कैसी अशिष्टता। तब भगवान ने रोका, बोले आप जानते हैं कपि के ममता पुंछ पर, बंदरों की ममता पुंछ में होती है, प्रेम इनका पुंछ में होता है,
इनकी पूंछ मेरे सिर के ऊपर लटक रही है। इसका तात्पर्य ही ये हुआ कि ये बंदर मुझे अपना प्रेम दे रहे हैं, प्रेम लुटा रहे हैं मुझे, इसलिए इसलिए ये महान है। प्रभु तर तर कपिडार पर ते किया आप समान। भगवान ने उन्हें अपने समान अर्थात अपना समान बनाया, श्रेष्ठ बना दिया। इस गुण का नाम है शील। प्रभु तर उतर कपिडार पर ते किया आप समान। तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जगत में भगवान राम जैसा शील सिंधु, शील का सागर कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में सत्य भी आवश्यक है और शील भी आवश्यक है। मैंने थोड़ी देर पहले निवेदन किया था कि अगर जीवन में शील तो है और सत्य यदि नहीं है तो ऐसा शील कल्याणकारी भी नहीं हो सकता, ऐसा शील अहितकर ही होगा। इसलिए दोनों होने चाहिए। और आगे धर्म रथ का वर्णन करते हुए भगवान राम ने विभीषण से कहा, बोले बल विवेक, बल विवेक दम पर हित भोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। रथ को गति प्रदान करने में घोड़ों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और अलग अलग तरह के रथों में अलग अलग संख्या में घोड़े जोते जाते रहे हैं, जोते जाते हैं। सामान्य तौर पर कल चर्चा में बात आई थी कि रथ में 2 पहिए ही होते हैं, लेकिन एक रथ ऐसा है उसे अपवाद कहा जा सकता है। जगत में एक रथ ऐसा है जिसमें केवल एक ही पहिया होता है, एक पहिया वाला रथ। और दिव्यता उस रथ की ये है कि वो रथ धरती पर चलता ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती धरती पर चलने की। रथ में पहिया होता है एक, लेकिन घोड़े जुटे होते हैं 7। और एक पहिए वाला रथ जो है वो भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण का 7 घोड़े जिसमें जुटे होते हैं। बाकी दुनिया के सभी रथों में 2 पहिए ही होते हैं। अगर रथ में घोड़े ना हो तो रथ को गति प्राप्त नहीं हो सकती, और जब गति प्राप्त नहीं होगी रथ को तो रथी आगे कैसे बढ़ेगा। जब रथी आगे नहीं बढ़ेगा तो अपने लक्ष्य को भी रथी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए रथ को गति प्रदान करने के लिए घोड़ों का होना आवश्यक है। यहाँ पर भगवान श्री राम भीषण जी से कह रहे हैं कि धर्म रथ में कौन कौन से घोड़े हैं। 4 घोड़ों का वर्णन यहाँ पर आता है। घोड़े 4 हैं और समय जो है वो अपनी पूर्णता की ओर है, और इसलिए जो शेष समय है वो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना के साथ समर्पित करना चाहूंगा आदरणीय पटेल जी को। और लिंक से जुड़े हुए समस्त आदरणीय महान भावों से विनम्र निवेदन कि मेरे पश्चातवर्ती जो श्रेष्ठ वक्ता हैं आदरणीय गणेश राम पटेल जी और ललित धीवर जी, उन्हें अवश्य सुने। क्षमा याचना इसलिए भी कि यहाँ बहुत ज्यादा बरसात हो रही है और लाइन वगैरह गोल है। बस इसी के साथ वाणी को विराम। अगली चर्चा फिर कभी। बोलिए सियापति रामचंद्र की।